जीतन राम मांझी ने तो हद कर दी। साहब, आप सत्ता में इतना मगरूर हो, जो आपको बिहारी एमपी बनाया, मंत्री बनाया, और उस परिवार के संवेदना देने के बजाय, बिहारियों के संवेदना देने के बजाय आप कह रहे हैं कि गोली मार दिया तो क्या हुआ। जीतन राम मांझी जैसे वरीय और बुजुर्ग आदमी यदि इस तरह का मवालियों वाला भाषा बोलेंगे तो हम समझते हैं कि उनको सभी बिहारियों से ये माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशर्म जुबान मांझी की खामोश है। ये हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के बातों को सुनकर, उनकी समस्या को देखकर, उनके परिजन को एक सरकारी नौकरी और उनको सरकार के दायरे में जितना उचित मुआवजा है वो मिलनी चाहिए। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में बिहारी कहने पर प्रशासन ने जिस तरीके से गोली चलाई, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता है वो प्रदर्शन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सम्राट चौधरी और अमित शाह के पिक्चर को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कांग्रेस के बाहर। ये देखिए, जिस तरीके से तमाम नेता थे यहाँ पे, साफ तौर पे यहाँ से लोग गुजर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे थे, साफ तौर पे मांग कर रहे थे कि बिहारी के पर अत्याचार करना बंद करो। बहरहाल क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, साफ तौर पे पहले उनकी बातों को सुनिए। देश के अंदर किसी भी राज्य में रह करके कोई भी काम कर सकता है, रोजी रोजगार धंधा कर सकता है, लेकिन जिस तरह से भेदभाव बिहारियों के साथ होता आया और ये चरम सीमा हो गई कि पहले तो सिविलियन लोग लोकल सिविलियन से झड़प होती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर केंद्रीय बल और वहाँ के पुलिस बल केंद्र सरकार का है और उसने गोली मारी है बिहारी। तो इसलिए बिहारी की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ये निंदनीय है, उसके लिए मैं आया हूँ। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने तो हद कर दी। साहब, आप सत्ता में इतना मगरूर हो कि जो भी बिहारी आपको केंद्र सरकार भेजा, जो आपको बिहारी एमपी बनाया, मंत्री बनाया, और उस परिवार के संवेदना देने के बजाय, बिहारियों के संवेदना देने के बजाय आप कह रहे हैं कि गोली मार दिया तो क्या हुआ। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूँगा कि जीतन राम मांझी जैसे वरीय और बुजुर्ग आदमी यदि इस तरह का मवालियों वाला भाषा बोलेंगे तो हम समझते हैं कि उनको सभी बिहारियों से ये माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये निंदनीय है और उसकी निंदा भी करनी चाहिए। चिराग पासवान फर्स्ट बिहार के प्रायोरिटी पर हमेशा बात करते हैं, लेकिन अब तक किसी का वक्तव्य नहीं आया। माननीय चीफ मिनिस्टर का बिहार का भी वक्तव्य नहीं आया। डिप्टी सीएम और ये पुराने क्लिप चल रहे हैं कि बिहारियों की अस्मिता के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन जो सीएम लोग बैठे हैं, डिप्टी सीएम, उनकी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसलिए बिहार के पूरे देश ये नज़र से देख रहा है कि बिहारियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है ये असहनीय है। उसको लेकर के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपकी पार्टी क्या कदम उठाएगी? देखिए, पीड़ित परिवार चीख चीख के मांग रही है न्याय। ये उन्हीं को न्याय देने के लिए ये हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के बातों को सुनकर, उनकी समस्या को देखकर, उनके परिजन को एक सरकारी नौकरी और उनको सरकार के दायरे में जितना उचित मुआवजा है वो मिलनी चाहिए। और बिहार के लोगों से जीतन राम मांझी जी को और हिया के सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक तो गोली मारा और दूसरा बेशर्म जुबान मांझी की और बेशर्म चुप्पी बिहार सरकार की, होम मिनिस्टर की, सांसद और मिनिस्टर चिराग पासवान की, ये सब बेशर्म जुबानें खामोश हैं। और ये इसलिए खामोश हैं कि जिस वैचारिक पटल के साथ वो लोग खड़े हैं वो मार धार में ही यकीन करती है, और जो विचार पूरे देश में वातावरण जो बनाया गया नफरत का, उसमें कहाँ किसी के इंसानियत की किसी को परवाह है। ये गोली मारी गई की गई और इस तरह की घटना और बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जो जिस तरह का समाज
भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से पैदा कर रही है वो एक कट्टर समाज है, वो इनटॉलरेबल समाज है। यही होगा, हम लोग सब उसकी भर्त्सना भी करते हैं और जो नेता लोग हैं संज्ञान लें उसका। जिस अपराधी ने खून किया है वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, सस्पेंशन नहीं बल्कि नौकरी जानी चाहिए ताकि नज़ीर बननी चाहिए। सर, बिहार में जो इनकाउंटर हो रहा है, रामधनी यादव की इनकाउंटर हुआ, छोटू यादव का इनकाउंटर हुआ, पुलिस लगातार सख्त है, सीधे इनकाउंटर का जो है ऑर्डर दिया, वो कैसे देख रहे हैं? क्या है कि लॉलेसनेस सिचुएशन में जब कोई राज्य चला जाता है तो इनकाउंटर करके वो समझती है कि अपना पीठ थपथपाती है और जनता को इस बात का ज्ञान देती है कि देखिए हमने तुरंत मार दिया। सवाल उसका नहीं है, स्थिति ऐसी क्यों पैदा होती है, जो क्रिमिनल माइंड से वो डरते क्यों नहीं हैं। नौजवानों के अंदर जो नशाखोरी है, जो एक खुद से परेशानी का आलम वो लोग झेल रहे हैं, तो उन सब के ऊपर क्या रोड मैप है, ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर जनता के बीच में लेके एक बड़ा एहतजाज आंदोलन करने की आवश्यकता है। बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार दुकान टूट रहे हैं, लगातार गरीबों के दुकान, देखिए माननीय प्रधानमंत्री के अंडर में गरीबों की दुकान, गरीबों की ज़मीन, गरीबों का जंगल, गरीबों का खेत बाड़ी, छोटे छोटे मकान टूटेंगे, किसी अमीर का तो टूटेगा नहीं। और ज़मीन पे कब्जे, सड़क पे चले जाइए तो किसके कब्जे हैं, कौन वहाँ स्थापित कर दिया गया है हिम्मत बुलडोजर चलाने का। गरीब मिल जाता है जो एहतजाज नहीं कर सकता है, उसके घर बार को तबाह कर दिया जाए, उसके बाल बच्चों को और भूखा मार दिया जाए, नौकरी तो दे नहीं सकते, जो उसने घर बनाया उसको भी तोड़ दिया जाए। यही तो हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप पकौड़ा का भी दुकान खोलिएगा, ठेला लगाइएगा तो स्वयं का आपका रोजगार होगा, और दूसरी तरफ जितनी भी फुटपाथ पर की दुकानें उनको धड़ल्ले से साफ किया जाएगा। देखिए ज्ञान शून्य जब व्यक्ति होता है तो वो साइंस में भी वही पकौड़ा तलने की बात कहा उन्होंने, तो गैस से बन जाएगा। बहुत आप लोग देखे होंगे गैस से बहुत कोशिश किया, नहीं बना, नहीं बन पाया, गैस ही नहीं बन पाया। तो ये ज्ञान शून्य लोग जो होते हैं, जिनकी सरकारें हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो, भारत की, ज्ञान शून्य लोगों से इसी तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं।